हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अलवर से। अलवर जिले में एक बरहेड़ा नाम का गांव पड़ता है और इसी बरहेड़ा गांव में रहने वाला मंगतराम जो कि इस गांव के अंदर दूध बेचने का काम किया करता था। उसके पास अच्छी खासी एक दूध की डेयरी होती है। उसी डेयरी से वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था और अपने परिवार का गुजारा भी कर लिया करता था। मंगतराम के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम रवि होता है। रवि की शादी 2 साल पहले नेहा के साथ कर दी गई थी। रवि जो कि देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है, काफी शरीफ और मेहनती ईमानदार लड़का होता है। उसने अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रही थी और इस समय रवि किसी नौकरी की तलाश कर रहा होता है। लेकिन नौकरी की तलाश करते करते रवि काफी थक जाता है। रवि सोचने लगता है कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारे परिवार का गुजारा अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। और इस तरह से रवि एक दिन अपनी पत्नी नेहा को कहने लगता है कि नेहा, मुझे अपने एक दोस्त मोहर सिंह से बात करनी पड़ेगी। वो ही मुझे किसी अच्छे से बैंक में नौकरी दिलवा सकता है, क्योंकि जो मोहर सिंह है वो किसी बहुत अच्छे और बड़े बैंक में नौकरी करता है। इसकी पत्नी नेहा कहती है कि तुम मुझसे बातचीत करके देख लो। और इस तरह से अब इसके बाद जो नेहा का पति रवि होता है वह मोहर सिंह के घर पर जाता है। मोहर सिंह से बातचीत की जाती है। कहने लगता है कि मुझे किसी अच्छी सी नौकरी की जरूरत है। अब इसके बाद मोहर सिंह इसको कहने लगता है कि मैं नौकरी तो तुम्हें दिलवा सकता हूं, लेकिन नौकरी तुम्हें किसी दूसरे शहर में मिलने वाली है। और इस तरह से अब ये लड़का रवि मोहर सिंह को कहने लगता है कि नौकरी कहीं भी किसी भी शहर में मिल जाए, मैं वहीं पर नौकरी कर सकता हूं। इसके बाद मोहर सिंह कहीं ना कहीं से इसकी नौकरी का इंतजाम कर देता है। और इसके बाद मोहर सिंह अपने दोस्त रवि को कहता है कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अलवर में एक बैंक है जो कि एक प्राइवेट बैंक है, वहां पर तुम्हें नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन नौकरी की जो सैलरी है वो बहुत ही कम है, धीरे धीरे करके तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। रवि अपने दोस्त की सारी बातों को सुनकर बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद रवि अपने घर पर आता है और अपने घर पर आने के बाद अपनी पत्नी नेहा को कहने लगता है कि नेहा, मुझे एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल गई है, लेकिन नौकरी करने के लिए मुझे अलवर जाना पड़ेगा। नेहा कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें नौकरी मिल गई है, लेकिन तुम मुझे भी साथ ले चलो। अब वहां पर रवि अपनी पत्नी नेहा को कहने लगता है कि नेहा, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मुझे सैलरी बहुत ही कम मिलेगी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी पैसे नहीं बचा पाऊंगा। नेहा मान जाती है। नेहा बहुत ही संस्कारी और मेहनती पत्नी होती है। और जैसे दोनों पति पत्नी बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी समय मंगतराम भी वहां पर आ जाता है। मंगतराम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि नाड़े का ढीला होता है। वह जहां भी महिलाओं को देखता था बस वहीं पर फिसल जाया करता था। इसके बाद मंगतराम जब अपने बेटे से बातचीत कर रहा होता है तो उसका बेटा उसको कहने लगता है कि पिताजी, मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है और नौकरी करने के लिए मुझे अलवर जाना पड़ेगा और वहां पर मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। इसका पिता मंगतराम बेहद खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन अब रवि अपने पिता मंगतराम को कहने लगता है कि पिताजी, मेरी पत्नी नेहा भी मेरे साथ जाना चाहती है। नेहा का मानना है कि इस घर के अंदर कोई भूत प्रेत है जो रात के समय उसको काफी परेशान करता है। इसके बाद मंगतराम अपनी बहू नेहा के पास आता है। नेहा को पूछने लगता है कि नेहा, हमारे घर में तो कोई भी भूत प्रेत नहीं है। लेकिन नेहा कहने लगती है कि जिस समय मेरे पति घर में नहीं होते हैं तभी वो भूत मेरे कमरे में आ जाता है और मैं उससे काफी परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन अब मंगतराम अपनी बहू को दिलासा देते हुए समझाने लगता है कि तुम मेरे बेटे को नौकरी पर जाने से मत रोको। कोई भी भूत प्रेत हमारे घर में नहीं है। अगर कोई भूत प्रेत होगा तो मैं उसको देख लूंगा। और इस तरह से अब रवि अपना सामान पैक करता है और नौकरी करने के लिए अलवर चला जाता है। और इस तरीके से 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। इन 15 दिनों के दौरान जो रवि की पत्नी नेहा देवी होती है काफी परेशान रहने लग जाती है। वह दिन भर अपने घर के कामकाज किया करती थी और फिर इसके बाद घर के कामकाज निपटाने के बाद जैसी रात होती थी तो रात के समय अपने कमरे में जाकर लेट जाया करती थी। लेकिन उसका पति उसके पास सिर्फ फोन कॉल ही किया करता था, इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं कर सकता था। अब ये महिला अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। इसका अकेलापन भी इसको काफी परेशान करने लग जाता है। लेकिन नेहा एक ऐसी महिला होती है जो अपने अकेलेपन को नजरअंदाज कर देती है। दूसरी तरफ इसका जो ससुर होता है मंगतराम, वो भी अपने कामकाज में हमेशा व्यस्त रहता था। इस तरीके से एक रात आ जाती है। 25 अक्टूबर 2025 रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। मंगतराम अपनी दूध की डेयरी पर दूध बेच रहा होता है और जो नेहा होती है वो अपने घर में कामकाज कर रही होती है। जैसे ही मंगतराम का काम खत्म हो जाता है तो मंगतराम कुछ दूध एक बर्तन में लेकर अपने घर पर आता है और जैसे ही घर पर पहुंचता है तो अपनी बहू नेहा को कहने लगता है कि नेहा, मैं कुछ दूध लेकर घर पे आया हूं, तुम ऐसा करना, इसको रात के समय गर्म कर देना और फिर हम दोनों इस दूध को पी लेंगे। इस तरह से नेहा भी खुश हो जाती है। नेहा कहने लगती है कि पिताजी, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। और इस तरह से अब नेहा देवी अपने ससुर के लिए और अपने लिए खाना तैयार करने लग जाती है। खाना बनाया जाता है और फिर इसके बाद जो नेहा होती है अपने ससुर को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद नेहा भी खाना खा लेती है
और इसके बाद मंगतराम अपनी बहू नेहा को कहने लगता है कि नेहा, जो दूध मैं लेकर आया था उसको गर्म कर दो। और फिर नेहा उस दूध को गर्म करती है। दूध गर्म करने के बाद अपने ससुर को भी दे देती है और उसमें से एक गिलास दूध खुद भी पी लेती है। और फिर रात के करीब 9:30 बजे के आसपास अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दूसरी तरफ इसका ससुर जो मंगतराम होता है वो इस घर से बाहर निकलकर अपनी बैठक के अंदर जाकर लेट जाता है। जैसे ही 20 से 25 मिनट का वक्त गुजरता है तो इसके बाद नेहा देवी तुरंत बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में वो अपने कमरे में अकेली लेटी होती है। लेकिन आज नेहा देवी अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भूल चुकी होती है। घर का मुख्य दरवाजा तो पहले से ही बंद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसा मायावी भूत इसके घर के अंदर आता है और फिर कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वह नेहा देवी के हाथ पैर रस्सी के साथ बांधता है और रस्सी के साथ हाथ पैर बांधने के बाद इसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस देता है। और ये सब काम करने के बाद ये मायावी भूत इस महिला नेहा देवी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। और ये भूत इस महिला के साथ इस गलत काम को तब तक करता है जब तक इस भूत की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो जाती है। ये भूत इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है। दूसरी तरफ नेहा को कुछ भी पता नहीं होता है। और जैसे ही इस मायावी भूत की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो ये भूत इस घर से बाहर निकलता है और यहाँ से गायब हो जाता है। पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगली सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो इस नेहा की आंख खुलती है और नेहा देखती है कि उसके सारे कपड़े फटे हुए होते हैं। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। और अपनी ऐसी हालत को देखकर नेहा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसके साथ रात भर हुआ क्या है। नेहा अब अपने ससुर के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि शायद मेरे ससुर ने ही मेरे साथ ये गलत काम किया है। लेकिन दूसरे ही पल नेहा सोचने लगती है कि मेरा ससुर ऐसा व्यक्ति नहीं है, वह मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन नेहा इस बात को भी सोचने लग जाती है कि जब मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है तो ये सारी रात ऐसा गंदा काम मेरे साथ कौन कर सकता है। बस इसी बात को लेकर नेहा चिंता में पड़ जाती है। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है। नेहा लगातार इन्हीं बातों को सोचती रह जाती है। इसके बाद नेहा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वह देखती है कि आज उसका ससुर भी घर में नहीं आया था। इसके बाद वह अपने ससुर मंगतराम के पास फोन कॉल करती है। मंगतराम कहने लगता है कि बहू, आज तुमने घर का मुख्य दरवाजा ही नहीं खोला था। मैं काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अपनी दूध बेचने की दुकान पर वापस आ गया था। लेकिन अब इस महिला नेहा को बिल्कुल यकीन हो जाता है। नेहा सोचने लगती है कि मेरा ससुर तो मेरे कमरे में ही नहीं आया है। और अब नेहा और भी ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाती है। लेकिन थोड़ा देर का वक्त गुजर जाने के बाद मंगतराम जैसे घर पर पहुंचता है तो इसके बाद नेहा रोने लगती है। और मंगतराम जब नेहा को पूछने लगता है कि बहू, ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से तुम काफी रो रही हो। नेहा कहने लगती है कि रात भर मेरे साथ किसी ने, भूत प्रेत ने गलत काम किया है। लेकिन वहां पर मंगतराम हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। वो कहने लगता है कि बहू, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा और सपने में तुम्हारे कोई भूत प्रेत आया होगा जिसकी वजह से तुम काफी डर गई हो। लेकिन नेहा के कपड़े फटे हुए थे। नेहा उन फटे हुए कपड़ों को दिखाती है तो इसके बाद इस मंगतराम के भी होश उड़ जाते हैं। मंगतराम भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर बहू के साथ ऐसा कैसे हुआ है। लेकिन फिर भी मंगतराम अपनी बहू को समझाता है कि बहू, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारे घर के अंदर कोई भी भूत प्रेत नहीं है, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, आज से मैं कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर करूंगा। और इस तरह से बात आई गई हो जाती है। लेकिन जैसे ही 2 घंटे का वक्त गुजरता है तो इसके बाद नेहा देवी के घर पर इसकी पड़ोसन मोहर सिंह की पत्नी कांता देवी आ जाती है। कांता देवी जैसे घर के अंदर प्रवेश करती है तो इसके बाद ये दोनों महिलाएं बैठकर बातचीत करने लगती है। और फिर इसके बाद नेहा कांता को कहने लगती है कि कांता, रात के समय मेरे घर के अंदर भूत प्रेत आता है और वह मेरे साथ गलत काम करता है। लेकिन वहां पर जो दूसरी औरत कांता देवी होती है वो भी इसका मजाक उड़ाने लग जाती है, हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, कहती है कि तू ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ मत किया कर, तेरा भूत प्रेतों में काफी विश्वास है, इसी वजह से तू हमेशा यही बातचीत करती रहती है। लेकिन अब इसके बाद नेहा कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाती हूँ। और इसके बाद नेहा इस कांता देवी को अपने कमरे में ले जाती है और जैसे फटे पुराने कपड़े दिखाए जाते हैं तो फिर इसके बाद कांता देवी के भी होश उड़ जाते हैं। कांता देवी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस महिला नेहा देवी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन कांता देवी फिर इसको समझाती है। समझाने के बाद कहती है कि जरूर तेरे मन के अंदर वहम है, ये पुराने फटे कपड़े तू मुझे दिखा रही है। और इस तरह से आज के दिन भी बात आई गई हो जाती है। कांता देवी बातचीत करने के बाद, समझाने के बाद अपने घर पर चली जाती है और इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। ये महिला हर समय चिंता में रहती है। शाम हो जाती है। शाम के समय ये महिला नेहा देवी खुद खाना नहीं खाती है और अपने ससुर के लिए खाना तैयार कर देती है। और फिर अपने ससुर मंगतराम के पास फोन कॉल करती है, कहती है कि पिताजी तुम्हारे लिए खाना बनकर तैयार हो चुका है।
मंगतराम अपनी दूध की डेयरी से कुछ दूध लेकर और फिर अपने घर पर आता है। अपनी बहू को कहने लगता है कि बहू, तुम्हारे लिए मैं कुछ दूध लेकर आया हूँ, इसको गर्म कर देना और मैं भी पी लूंगा, तुम भी पी लेना। और इस तरह से अब रात का खाना भी खाया जाता है। दूसरी तरफ नेहा खाना नहीं खाती है, लेकिन जैसे ही खाना खा लिया जाता है तो इसके बाद जो मंगतराम होता है अपनी बहू नेहा को कहने लगता है कि बहू जल्दी से दूध गर्म कर दे और फिर मैं अपनी बैठक में जाकर सो जाता हूँ। अब इसके बाद नेहा देवी फिर से दूध गर्म करती है और इसका ससुर दूध पी लेता है, लेकिन नेहा देवी मन ही मन ये बात सोच रही होती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ससुर ढोंग कर रहा हो। अब ये महिला अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। नेहा देवी अपने ससुर के पास आती है और इससे मीठी मीठी बातचीत करने लगती है। नेहा अपने ससुर से इसलिए मीठी बातचीत कर रही होती है कि शायद उसके मन से ही सच उगलवाना चाहती थी। नेहा अपने ससुर को कहती है कि पिताजी, तुम आज अपनी बैठक में मत जाना, तुम आज घर के दूसरे कमरे में लेट जाना, मुझे बहुत डर लगता है, भूत प्रेत मेरे कमरे में आते हैं और मेरे साथ गलत काम करते हैं। मंगतराम को इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है। मंगतराम कहने लगता है कि मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूं और बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा अपनी बैठक के अंदर ही सोते हैं, वो बहू बेटियों के घर के अंदर नहीं सोते हैं। अब जैसे ये बात नेहा देवी सुनती है तो नेहा देवी तुरंत समझ जाती है कि उसका ससुर गलत नहीं है, लेकिन फिर भी नेहा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर रात के समय ऐसा कौन सा भूत प्रेत है जो उसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम करता है। और इस तरह से ये बात सोचते सोचते नेहा देवी दूध गर्म करके अपने ससुर को दूध दे चुकी होती है। इसके बाद मंगतराम दूध पीता है और दूध पीने के बाद अपनी बहू को कहता है कि बहू, घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेना, मैं अपनी बैठक में जाकर सो रहा हूँ। और इसके बाद जो मंगतराम होता है घर से बाहर निकलता है, अपनी बैठक में जाता है और बैठक में जाने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। दूसरी तरफ नेहा आज दूध को पी लेती है। दूध पीने के बाद वह भी अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन 20 से 25 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अब अचानक नेहा बेहोश होती है। और बेहोश होने के बाद जैसे ही रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आज भी मायावी भूत इसके कमरे में आता है और इसके साथ वही गंदा और घिनौना काम करता है। और ये गंदा और घिनौना काम तब तक करता है जब तक उस मायावी भूत का सारा काम अच्छे तरीके से नहीं निपट जाता है। और जैसे ही इस मायावी भूत का ये काम खत्म हो जाता है तो 5 से 7 मिनट का वक्त गुजरने के बाद ये मायावी भूत इस घर से फिर से फरार हो जाता है, फिर से गायब हो जाता है। अगले दिन जैसे ही नेहा की आंखें खुलती है तो आज भी उसके तन बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, उसके सारे कपड़े फटे हुए होते हैं और वो दूसरी जगह पर पड़े होते हैं। नेहा अब इस बात को सोचने लगती है कि हर रात उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसको कोई ना कोई तो इंतजाम करना पड़ेगा। और इस तरीके से 2-3 दिनों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इन 2-3 दिनों के अंदर भी नेहा के साथ ये सब चलता रहता है। नेहा थक चुकी होती है, हार चुकी होती है। नेहा थक हार कर अपने पति रवि के पास फोन कॉल करती है। रवि को बताया जाता है कि उसके साथ रात के समय उसके कमरे में कोई भूत आता है और वो भूत उसके साथ गलत काम करता है। पति रवि जैसे ही अपनी पत्नी नेहा की सारी बातों को सुनता है तो फोन पर ही मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, कहने लगता है कि तुम हमेशा भूत प्रेत में ही विश्वास रखती हो, कोई भी भूत तुम्हारे कमरे में नहीं आता है, बल्कि ये तो तुम्हारा वहम है। लेकिन नेहा अपने पति को लगातार एक ही बात कहती है कि वो भूत प्रेत रात के समय मेरे कमरे में आता है, मेरे साथ गलत काम करके मेरे सारे कपड़े फाड़ कर चला जाता है। लेकिन वहां पर पति रवि बस अपनी पत्नी के मन का वहम समझ लेता है। रवि अपनी पत्नी को काफी देर तक फोन पर ही समझाता रहता है, लेकिन रवि अपनी पत्नी की बात को सीरियस तरीके से नहीं लेता है और इस तरह से रवि समझाने के बाद अपनी पत्नी का फोन काट देता है। दूसरी तरफ नेहा अब सोचने लगती है कि मुझे अपनी एक पड़ोसन कांता देवी के पास चलना चाहिए और कांता देवी को 1-2 रात अपने पास सुला लेना चाहिए। इस तरह से अब नेहा उस पड़ोसन कांता देवी के घर पर जाती है। कांता देवी को कहने लगती है कि देखो कांता, पिछले कई दिनों से मेरे साथ ये गलत काम हो रहा है, ना तो मेरा पति मुझ पर यकीन करता है, ना ही मेरा ससुर मुझ पर यकीन करता है और ना ही तुम मुझ पर भरोसा करती हो। अब ये नेहा थक हार कर कांता को कहने लगती है कि कांता, तुम ऐसे करो, 2-4 रातें मेरे साथ गुजार कर देखो। लेकिन कांता कहने लगती है कि मेरा पति मोहर सिंह इस बात को मानने वाला नहीं है। अब नेहा कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पति मोहर सिंह से बातचीत करके देखती हूँ। शाम हो जाती है। शाम के समय मोहर सिंह अपने बैंक से अपने घर पर आ जाता है, अपनी पत्नी से मिलता है, बातचीत करने लगता है। तभी कांता अपने पति मोहर सिंह को कहने लगती है कि जो हमारी पड़ोसन नेहा है वो हमारे घर पर आई थी, वो कह रही थी कि 1-2 रात मेरे साथ गुजार लो, क्योंकि उसको थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब है, इसी वजह से ये बातचीत वो मेरे साथ कर रही थी। मोहर सिंह कहने लगता है कि फोन कॉल करके उसको अपने घर पर बुला लो। इसके बाद कांता देवी अपनी पड़ोसन नेहा के पास फोन कॉल करती है, उसको अपने घर पे बुलाती है और जैसी नेहा घर पर पहुंचती है तो कांता के पति मोहर सिंह को कहने लगती है कि मोहर सिंह, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी कांता 2-3 रातें मेरे साथ गुजारे।
मोहर सिंह मान जाता है। मोहर सिंह अब इस नेहा के पति को अपना एक अच्छा खासा दोस्त मानता था और इसी वजह से मोहर सिंह मान जाता है। और फिर इसके बाद कांता देवी को बोला जाता है कि आज रात मेरे घर पर आ जाना। जैसे ही शाम का समय होता है तो फिर कांता देवी इसके घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद अब नेहा कहने लगती है कि थोड़ी देर में मेरा ससुर आने वाला है, जैसे ही उसके लिए हम खाना तैयार कर देंगे तो इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ लेट जाना। और जैसे इन दोनों महिलाओं के बीच ये बातचीत हो रही होती है तो उसी समय नेहा का ससुर मंगतराम घर पर आता है। मंगतराम जैसे घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि आज मोहर सिंह की पत्नी कांता देवी घर के अंदर बैठी होती है और कांता देवी को देखकर इस मंगतराम की नीयत खराब होने लग जाती है। मंगतराम सोचने लग जाता है कि आज तो मोहर सिंह की पत्नी कांता देवी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, किसी न किसी तरीके से इसको अपने जाल में फंसाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मंगतराम इस बात को भी सोचने लगता है कि ये महिला आज हमारे घर पर क्या कामकाज करने आई है। तभी मंगतराम अपनी बहू नेहा को पूछने लगता है कि आज कांता देवी हमारे घर पे क्या कर रही है। कांता अब मंगतराम को कहने लगती है कि तुम्हारी बहू के साथ मैं आज रात गुजारूंगी क्योंकि तुम्हारी बहू की तबीयत थोड़ी सी खराब है। मंगतराम कहने लगता है कि मुझे सारी बातों का पता है, मेरी बहू को भूत प्रेत से डर लगता है, इसी वजह से तुम इसके पास आई हो। कांता देवी अब सच सच सारी बातें इस मंगतराम को बता देती है। मंगतराम कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम इसके साथ 2-3 रात घर के कमरे के अंदर गुजार लो। और इस तरह से मंगतराम अब कुछ दूध पकड़ाता है और कहने लगता है कि मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो, मैं खाना खाने के बाद अपनी बैठक में जाकर सो जाऊंगा। और आज भी नेहा देवी खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद अपने ससुर को खाना खिलाती है। इसके बाद पूरे परिवार के लिए दूध गर्म कर लिया जाता है और फिर इसके बाद मंगतराम भी दूध पीने के बाद अपने घर से निकलकर बैठक के अंदर जाकर लेट जाता है। और इसके बाद जो दोनों महिलाएं होती हैं वो दूध पीती हैं और दूध पीने के बाद ये दोनों ही महिलाएं नेहा के कमरे में जाकर लेट जाती हैं। कुछ देर तक दोनों महिलाएं बातचीत करती हैं और बातचीत करने के बाद ये दोनों ही महिलाएं वहीं पर मौके पर बेहोश हो जाती हैं। और जैसे ये दोनों महिलाएं बेहोश होती है तो करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद रात के करीब 11:45 के आसपास फिर से मायावी भूत इनके कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और फिर वो भूत दोनों महिलाओं के पास आता है। ये मायावी भूत इन दोनों महिलाओं के हाथ पैर रस्सियों के साथ बांध देता है और फिर बारी बारी से इन दोनों महिलाओं के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक इस मायावी भूत की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। ये मायावी भूत आज की पूरी रात इन दोनों के साथ गुजारता है और जैसे ही सुबह के 3 बजे के आसपास का वक्त होता है तो ये मायावी भूत इनके घर से बाहर निकलता है और फिर से गायब हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय जब इन दोनों की आंख खुलती है तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कांता देवी के तन पर भी कोई भी कपड़ा नहीं होता है, दूसरी तरफ नेहा देवी के शरीर पर भी कोई भी कपड़ा नहीं होता है। ये दोनों महिलाएं नग्न होती हैं और इसके बाद कांता देवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कांता देवी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसके साथ भी ये सब कुछ कैसे हुआ। कांता को अब विश्वास होने लग जाता है। कांता नेहा को कहने लगती है कि आज तक मैंने तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया है, लेकिन ये भूत प्रेत का काम नहीं हो सकता है। तुम तो ऐसे ही भूत प्रेत का नाम बदनाम करती हो, कोई जरूर गैर व्यक्ति हमारे कमरे में आता है। नेहा भी कहने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई गैर मर्द हमारे कमरे में आता हो, लेकिन कांता कहती है कि तेरा ससुर तो ये सब काम तेरे साथ नहीं करता हो। लेकिन नेहा कहने लगती है कि मेरा ससुर ऐसा नहीं कर सकता है और इस तरह से सारी बातों पर यकीन कर लिया जाता है। कांता देवी कहने लगती है कि चलो आज हम दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं। और इसके बाद जैसे ही कांता देवी का पति मोहर सिंह अपने बैंक में नौकरी करने के लिए चला जाता है और नेहा का ससुर जो मंगतराम होता है वो अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है, तो सुबह के करीब 11 बजे के आसपास ये दोनों महिलाएं पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद एक पुलिस दरोगा दीपक सक्सेना से मिलती हैं और फिर इसके बाद ये महिला नेहा देवी अपनी पूरी बीती हुई कहानी को दीपक पुलिस दरोगा से बयां कर देती है। पुलिस दरोगा दीपक कहने लगता है कि ये कोई भूत प्रेत का काम नहीं हो सकता है, तुम्हारे कमरे में कोई गैर मर्द आता है और वही तुम्हारे साथ गलत काम करता है। लेकिन कांता कहने लगती है कि ऐसा कोई भी मर्द, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार में नहीं है जो हमारे साथ ये गलत काम कर सकता है। अब इसके बाद दीपक कुमार कहने लगता है कि देखो, आज रात हम तुम्हारे घर पर शादी वर्दी में पहरा देने वाले हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और इस तरह से पुलिस भी अपना योजना तैयार कर चुकी होती है और फिर इसके बाद नेहा देवी और कांता देवी अपने घर पर आ जाती है। आखिरकार शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन कांता देवी अपने पति मोहर सिंह को ये सारी बातें नहीं बताती है। कांता देवी इस बात से डर जाती है कि अगर उसको इस बात के बारे में पता चल गया तो फिर उसका पति उसको तलाक न दे दे। इसी बात से कांता देवी डर जाती है।
और इस तरह से जैसे ही रात के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो मंगतराम अपनी दूध की डेयरी का सारा काम खत्म करके घर पर आ जाता है और कुछ दूध भी वो लेकर आया होता है। और फिर इसके बाद अपनी बहू नेहा को कहने लगता है कि नेहा, तुम जल्दी से हमारे लिए खाना तैयार कर दो और खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए जाने वाला हूँ। इस तरह से नेहा अपने ससुर के लिए खाना तैयार करती है, फिर दूध गर्म किया जाता है और फिर इसके बाद इसका ससुर मंगतराम खाना खाने के बाद अपनी बैठक में जाकर लेट जाता है। दूसरी तरफ नेहा देवी भी खाना खाती है। खाना खाने के बाद दूध पीकर वह भी अपने कमरे के अंदर जाकर लेट जाती है और जैसे 20 से 25 मिनट का वक्त गुजरता है तो इसके बाद नेहा आज भी बेहोश हो जाती है और जैसे ही नेहा बेहोश होती है तो आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद एक मायावी भूत सीढ़ी लेकर इसके कमरे के पास आ जाता है, इसके घर के नजदीक आ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस भी आज सादी वर्दी में रात के समय इसके घर के चारों ओर 3-4 व्यक्ति पहरा दे रहे होते हैं और जैसे ही वो मायावी व्यक्ति या मायावी भूत एक सीढ़ी लेकर इसके घर पर आता है, सीढ़ी भी लगा लेता है और इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो पुलिस के 2 व्यक्ति उसी समय घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद जब कमरे के अंदर पुलिस कर्मचारी पहुंचते हैं तो पुलिस कर्मचारियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और इसके बाद ये दोनों पुलिस कर्मचारी उस मायावी भूत को वहीं पर पकड़ लेते हैं और जैसे ही उसका चेहरा पुलिस के सामने आता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मायावी भूत कोई और नहीं होता है बल्कि कांता का पति मोहर सिंह होता है और इसके बाद मोहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है। जब पुलिस से मोहर सिंह से पूछताछ करती है तो मोहर सिंह अपनी पूरी कहानी को सुनाना शुरू कर देता है। मोहर सिंह कहने लगता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति और होता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि नेहा का ससुर मंगतराम होता है। मंगतराम अपनी बहू के लिए दूध की डेयरी से जो दूध लेकर आता था, हम दोनों उस दूध के अंदर नशीला पदार्थ मिला दिया करते थे और फिर इसके बाद जैसे ही नेहा उस दूध को पिया करती थी तो फिर इसके बाद हम रात के समय घर के अंदर सीढ़ी लगाकर कमरे के अंदर प्रवेश किया करते थे और फिर इसके बाद हम नेहा के साथ अपना वक्त गुजारा करते थे। जैसे ही पुलिस मोहर सिंह की सारी कहानी को सुनती है तो इसके बाद उस मंगतराम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली जाती है, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।